प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। वाणी 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 पवित्र है, शाश्वत है, जीवन का मन्ना है। 23 फरवरी सोमवार। पहला पाठ लेवी ग्रंथ अध्याय 19 वचन संख्याएं 1 से 2 और 11 से 18 तक। प्रभु मूसा से बोला, इस्राएलियों के सारे समुदाय से यह कहो, पवित्र बनो, क्योंकि मैं प्रभु तुम्हारा ईश्वर पवित्र हूँ। चोरी मत करो, झूठ मत बोलो और अपने पड़ोसी को धोखा मत दो। अपने ईश्वर का नाम अपवित्र करते हुए मेरे नाम की झूठी शपथ मत लो। मैं प्रभु हूँ। तुम ना तो अपने पड़ोसी का शोषण और न उसके साथ किसी प्रकार का अन्याय करो। अपने दैनिक मजदूर का वेतन दूसरे दिन तक अपने पास मत रखो। तुम ना तो बहरे का तिरस्कार करो और न अंधे के मार्ग में ठोकर लगाओ, बल्कि अपने ईश्वर पर श्रद्धा रखो। मैं प्रभु हूँ। तुम न्याय करते समय पक्षपात मत करो। तुम ना तो दरिद्र का पक्ष लो और ना धनी का मन रखो। तुम निष्पक्ष होकर अपने पड़ोसी का न्याय करो। तुम ना तो अपने लोगों की बदनामी करो और ना अपने पड़ोसी को प्राण दंड दिलाओ। मैं प्रभु हूँ। अपने भाई के प्रति अपने हृदय में बैर मत रखो। यदि तुम्हारा पड़ोसी कोई अपराध करे तो उसे डांटो, नहीं तो तुम उसके पाप के भागी बनोगे। तुम ना तो बदला लोगे और ना अपने देश भाइयों से मनमुटाव रखोगे। तुम अपने पड़ोसी को अपने समान प्यार करो। मैं प्रभु हूँ। प्रभु की वाणी। संत मत्ती के अनुसार पवित्र सुसमाचार अध्याय 25 वाक्य 31 से 46 तक। ईसा ने कहा, जब मानव पुत्र स्वर्गदूतों के साथ अपनी महिमा सहित आएगा तो वो अपने महिमा में सिंहासन पर विराजमान होगा और सभी राष्ट्र उसके सम्मुख एकत्र किए जाएंगे। जिस तरह चरवाहा भेड़ों को बकरियों से अलग करता है, उसी तरह वह लोगों को एक दूसरे से अलग कर देगा। वह भेड़ों को अपने दाएं और बकरियों को अपने बाएं खड़ा कर देगा। तब राजा अपने दाएं के लोगों से कहेंगे, मेरे पिता की कृपा पात्रों, आओ और उस राज्य के अधिकारी बनो जो संसार के प्रारंभ से तुम लोगों के लिए तैयार किया गया है। क्योंकि मैं भूखा था और तुमने मुझे खिलाया, मैं प्यासा था और तुमने मुझे पिलाया, मैं परदेशी था और तुमने मुझको अपने यहाँ ठहराया, मैं नंगा था और तुमने मुझे पहनाया, मैं बीमार था और तुम मुझसे भेंट करने आए, मैं बंदी था और तुम मुझसे मिलने आए। इस पर धर्मी उनसे कहेंगे, प्रभु, हमने कब आपको भूखा देखा और खिलाया, कब प्यासा देखा और पिलाया? हमने कब आपको परदेशी देखा और अपने यहाँ ठहराया?
कब नंगा देखा और पहनाया? कब आपको बीमार या बंदी देखा और आपसे मिलने आए? राजा उन्हें ये उत्तर देंगे, मैं तुम लोगों से कहता हूं, तुमने मेरे इन भाइयों में से किसी एक के लिए, चाहे वो कितना ही छोटा क्यों ना हो, जो कुछ किया वह तुमने मेरे लिए ही किया। तब वे अपने बाएं के लोगों से कहेंगे, शापितो, मुझसे दूर हट जाओ, उस अनंत आग में जाओ जो शैतान और उसके दूतों के लिए तैयार की गई है। क्योंकि मैं भूखा था और तुम लोगों ने मुझे नहीं खिलाया, मैं प्यासा था और तुमने मुझे नहीं पिलाया, मैं परदेशी था और तुमने मुझे अपने यहाँ नहीं ठहराया, मैं नंगा था और तुमने मुझे नहीं पहनाया, मैं बीमार था और बंदी था और तुम मुझसे मिलने नहीं आए। इस पर वे भी उनसे पूछेंगे, प्रभु, हमने आपको भूखा, प्यासा, परदेशी, नंगा, बीमार या बंदी देखा और आपकी सेवा नहीं की? तब राजा उन्हें उत्तर देंगे, मैं तुम लोगों से कहता हूं, जो कुछ तुमने मेरे छोटे से छोटे भाइयों में से किसी एक के लिए नहीं किया, वह तुमने मेरे लिए भी नहीं किया। और ये अनंत दंड भोगने जाएंगे, परंतु धर्मी अनंत जीवन में प्रवेश करेंगे। यह प्रभु का दिव्य सुसमाचार है। ख्रिस्त प्रभु की जय। मेरे प्रिय भाई और बहनों, आज का पहला पाठ लेवी ग्रंथ के अध्याय 19 से लिया गया था। आज के पाठ में प्रभु ईश्वर हमें पवित्रता की एक नई परिभाषा, एक नई व्याख्या, एक नया व्याख्यान देता है। वचन में आपने सुना, प्रभु मूसा से बोला, इस्राएलियों के सारे समुदाय से यह कहो, पवित्र बनो, क्योंकि मैं प्रभु तुम्हारा ईश्वर पवित्र हूं। बाइबल में जिस ईश्वर के बारे में बताया गया है वह ईश्वर पवित्र है। बार बार हमें बताया जाता है, प्रभु कहते हैं पवित्र बनो, पवित्र बनो, पवित्र बनो, क्योंकि मैं ईश्वर पवित्र हूं। प्रभु आज के वचन में समझाते हैं हमें कि पवित्रता की परिभाषा क्या है। अक्सर हम पवित्रता को लैंगिकता से जोड़ते हैं, यानी लैंगिक शुद्धता को ही हम पवित्रता समझते हैं। लेकिन आज प्रभु हमें एक गहरी शिक्षा देते हैं। पवित्रता का तात्पर्य क्या है? प्रभु कहते हैं, चोरी मत करो। चोरी मत करो यानी चोरी करना अपवित्रता है। झूठ मत बोलो यानी झूठ बोलना अपवित्रता है। अपने पड़ोसी को धोखा मत दो, अपने पड़ोसी को धोखा देना अपवित्रता है। और ईश्वर का नाम अपवित्र करते हुए मेरे नाम की झूठी शपथ मत खा लो। मेरे नाम को अपवित्र करना, मजाक का पात्र बनाना, ये अपवित्रता है। तुम ना तो अपने पड़ोसी का शोषण करो, लोगों का शोषण करना अपवित्रता है, और न उसके साथ किसी प्रकार का अन्याय करो। अन्याय करना अपवित्रता है। अपने दैनिक मजदूर का वेतन दूसरे दिन तक अपने पास मत रखो। जो तुम्हारे यहाँ काम करते हैं उसका वेतन दूसरे दिन तक रखना, ये अपवित्रता है। तुम ना तो बहरे का तिरस्कार करो, बहरों का तिरस्कार करना, उनको छोटा समझना, तिरस्कार करना अपवित्रता है। ना अंधे के मार्ग में ठोकर लगाओ, अंधों को सहारा ना देना अपवित्रता है। तुम न्याय करते समय पक्षपात मत करो, पक्षपात करना अपवित्रता है। तुम ना तो दरिद्र का पक्ष लो और ना धनी का मान रखो, ये अपवित्रता है। दरिद्रों का पक्ष ना लेना, धनियों का पक्ष लेना, यह अपवित्रता है। तुम निष्पक्ष होकर अपने पड़ोसी का न्याय करो, पक्षपात अपवित्रता है। तुम ना तो अपने लोगों की बदनामी करो और न अपने पड़ोसी को प्राण दंड दिलाओ,
लोगों को बदनाम करना, उनका नाम बदनाम करना, ये अपवित्रता है। अपने भाई के प्रति अपने हृदय में बैर मत रखो, बैर रखना अपवित्रता है। यदि तुम्हारा पड़ोसी कोई अपराध करे तो उसे डांटो, नहीं तो तुम उसके पाप के भागी बनोगे। यानी पड़ोसी को बुराई करते हुए देख रहे हैं तब भी चुप रहना, ये अपवित्रता है। तुम ना तो बदला लो, बदला लेना अपवित्रता है। न अपने देश भाइयों से मनमुटाव रखो, दिल में मनमुटाव रखना अपवित्रता है। तुम अपने पड़ोसी को अपने समान प्यार करो, मैं प्रभु हूँ। यानी अपने पड़ोसी को ईश्वर के समान जो प्यार नहीं करता है वो अपवित्रता है। प्रभु ने अपने पवित्र वचन के द्वारा हमें पवित्रता और अपवित्रता का एक नया ज्ञान दिया है। हम अक्सर सोचते हैं नारी से दूर रहना, नर से दूर रहना, ये नहीं खाना, वो नहीं खाना, ये पवित्रता का लक्षण है। प्रभु आज मैं तो कहूंगा ये तो बाइबल के निचोड़ है, ये बाइबल का निचोड़ है। असली धर्म का, असली पवित्रता का एक सुंदर ज्ञान हमें मिला है, एक सुंदर परिभाषा हमें मिली है। प्रभु कहते हैं इसी तरह पवित्र बनो, क्योंकि ईश्वर सबको प्यार करता है। ईश्वर पक्षपात नहीं करता है। ईश्वर धन नहीं देखता है, सौंदर्य नहीं देखता है। ईश्वर अन्याय नहीं करता है, ईश्वर न्याय करता है, प्रेम करता है। वो करुणा सागर है, दयालु है। प्रभु कहते हैं मेरी तरह इसी तरह बनो, पवित्र बनो, प्रेमी बनो, दयालु बनो, करुणामय बनो। ये 40 साल हमारे लिए एक चुनौती का समय है। हम बहुत सारे धार्मिक कार्य करते हैं और बड़े संतुष्ट हो जाते हैं, मैंने इतना पैसा दिया है, मैंने ये किया है। लेकिन प्रभु आज हमारे ही नींव को हिला दे रहे हैं, कह रहे हैं कि वो पवित्रता नहीं है। सच्ची पवित्रता तुम्हारे भाई बहनों के प्रति तुम्हारा सच्चा और अच्छा और प्रेममय व्यवहार है। और आज का सुसमाचार मत्ती के सुसमाचार के अध्याय 25 से लिया गया था। सुसमाचार में प्रभु यीशु हमारे अंतिम न्याय के बारे में बहुत सुंदर विवरण सुनाए, एक दृष्टांत के द्वारा। हमारा अंतिम न्याय किस बात पर निर्भर होगा, कैसे होगा, इसके बारे में प्रभु ने स्पष्ट हमें संदेश दिया है। हमारा अंतिम न्याय इस बात पर निर्भर नहीं होगा कि हमने कितनी प्रार्थना की है, हमने कितना पैसा दिया है। हमारा अंतिम न्याय इस बात पर निर्भर होगा कि हमने कितना ईश्वर को दूसरों में देखा है, हम कितना ईश्वर को दूसरों में देख पाए हैं। पूरी बाइबल में बार बार हमें संदेश मिलता है। उत्पत्ति ग्रंथ अध्याय 1:27, प्रज्ञा ग्रंथ इत्यादि हमें पढ़ने को मिलता है कि ईश्वर ने मनुष्य को अपना प्रतिरूप बनाया। ईश्वर ने आपको अपना प्रतिरूप बनाया है, यानी आप ईश्वर के प्रतिरूप हैं। और जिस तरह आप ईश्वर के प्रतिरूप हैं, उसी तरह आपके बगल में जो बैठा है, आपके पड़ोस में जो रहता है, वो भी ईश्वर का प्रतिरूप है। हर मनुष्य ईश्वर का प्रतिरूप है। ये बाइबल का एक बहुत बड़ा खुलासा है, एक अनोखी शिक्षा है कि ईश्वर ने मनुष्य को अपना प्रतिरूप बनाया। पहला योहन अध्याय 4 वाक्य 20 में योहन कहते हैं, यदि कोई कहता है कि मैं ईश्वर से प्यार करता हूं और अपने भाई से बैर करता है तो वो झूठा है। यदि कोई कहता है कि मैं ईश्वर से प्यार करता हूं और अपने भाई से बैर रखता है तो वो झूठा है, क्योंकि जिस भाई को वो देख सकता है उसे प्यार नहीं करता है तो ईश्वर को प्यार नहीं कर सकता है। अगर हम चाहते हैं कि ईश्वर से प्यार करें तो हमें दूसरों को प्यार करना ही होगा। हम प्रेरित चरित्र के अध्याय 9 में पढ़ेंगे कि प्रभु यीशु ने साउल को दर्शन दिया। साउल प्रभु के शिष्यों पर अत्याचार करता था। प्रभु ने दर्शन देकर कहा, साउल साउल तुम मुझ पर क्यों अत्याचार करते हो। प्रभु क्या बताना चाहते थे? प्रभु ये बताना चाहते थे कि मेरे शिष्यों पर अत्याचार करना मुझ पर अत्याचार करना है। मेरे शिष्यों पर अत्याचार करना मुझ पर अत्याचार करना है।
कुरिन्थियों के पहले पत्र के अध्याय 3 वाक्य 16 में संत पौलुस कहते हैं कि आप नहीं जानते हैं कि आप ईश्वर के मंदिर हैं। आप ईश्वर के मंदिर हैं, ईश्वर आप में निवास करता है। उसी तरह आपका पड़ोसी भी ईश्वर का मंदिर है, उसमें भी ईश्वर निवास करता है। अगर हमारे मन में ये ज्ञान आ जाता तो एक दूसरे के प्रति हमारा व्यवहार बदल जाता, हम एक दूसरे को सम्मान कर पाते, एक दूसरे का अपमान नहीं करते। आज के पाठ में प्रभु ने बताया कि हमारा न्याय कैसे होगा, इस बात पर न्याय निर्भर होगा कि हमने दूसरों में कैसे ईश्वर को देख पाए। और इसलिए प्रभु यीशु कहते हैं वो सुंदर दृष्टांत में, मैं भूखा था तुमने मुझे खिलाया, मैं प्यासा था तुमने पिलाया, मैं नंगा था तुमने वस्त्र पहनाया, मैं बंदी था तुम मुझसे मिलने आए। तो लोग पूछेंगे कि प्रभु हमने ऐसा कब आपको देखा है और कब हमने आपकी सेवा की है। प्रभु कहते हैं इन नन्हों में से किसी एक के लिए, जो कितना ही छोटा क्यों ना हो, जो किया है वो तुमने मेरे लिए ही किया है। यानी जो नंगा है, जो भूखा है, जो प्यासा है, जो बीमार है, उसके लिए आपने जो कुछ किया, प्रभु कहते हैं आपने तुमने मेरे लिए ही किया है। हमारे धर्म के बारे में, अध्यात्म के बारे में जो ज्ञान है उसको हिला देते हैं प्रभु यीशु। अंतिम न्याय इस बात पर निर्भर होगा कि हमने दुखियों, पीड़ितों, रोगियों, दबे हुए लोगों के लिए कितना काम किया है। हम इस 40 काल में प्रभु की इन शिक्षाओं को गहराई से समझे, इस पर मनन करें। आज पूरा दिन इस पर मनन कीजिएगा कि यीशु कहते हैं इन नन्हों में से किसी एक के लिए भी, वो कितना ही छोटा क्यों ना हो, समाज के सामने तिरस्कृत हो, गरीब हो, लाचार हो, रोगी हो, पीड़ित हो, अपंग हो, तुमने जो कुछ किया तुमने मेरे लिए ही किया। आंखें बंद कीजिए, आइए हम प्रार्थना करें। प्रभु यीशु, हम अपने को धर्मी मानते हैं, धार्मिक क्रियाएं करते हैं, लेकिन तूने आज हमें धर्म की एक नई परिभाषा दी है, धर्म का एक नया ज्ञान दिया है। तुझे सब में पहचानना और उनकी मजबूरी में उनको साथ देना, यही धर्म है। प्रभु इसको समझने के लिए हमें कृपा दीजिए। ये प्रभु यीशु वचनों को सुनने वाले मेरे भाई बहनों को आशीर्वाद देना। आज का पूरा दिन उनके लिए शुभ दिन हो, आशीष का दिन, कृपा का दिन हो। हमारी प्रार्थना को ग्रहण कर, आमीन। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। वाणी 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 वाणी